प्रकार से कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों व भाजपाइयों ने उन्हें नमन किया। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर कटोरा ताल स्थित उनकी छतरी पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए भाजपा नेता पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही उन्हें नमन किया। कांग्रेस की ओर से महापौर शोभा सिंह सिकरवार, विधायक सतीश सिकरवार, जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। तो वहीं भाजपा की ओर से मुन्नालाल गोयल, पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल, बाल खांडे सहित अन्य भाजपाइयों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया। हो गया। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार, सतीश सिकरवार व भाजपा नेता बाल खांडे ने कहा, अभी हम लोग पूरी पार्टी के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। उनकी पुण्यतिथि पर उनको नतमस्तक होकर हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और आज शाम को भजन संध्या भी होगा, जिसमें सभी लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि पर सभी कांग्रेस जन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और आज खेद है कि हम श्रीमंत सिंधिया जी हमारे बीच में नहीं है। श्रीमंत सिंधिया जी ने वर्षों तक कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस में रहकर इस शहर का विकास किया और सभी शहरवासी और कांग्रेस जन श्रीमंत सिंधिया जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ छतरी में एकत्रित हुए। आज दिन भर सुबह 8:30 बजे से इस छतरी प्रांगण में और विशेष रूप से जहाँ पर भी महाराज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के स्टैचू हैं वहाँ पर पुष्पांजलि चल रही है। और आज दिन भर दोपहर 12 बजे से कहीं फल वितरण है, कहीं भोजन वितरण है और असहाय लोगों की सहायता का कार्यक्रम आज चल रहा है। और शाम को मुख्य रूप से एक माधव ज्योति बच्चों के द्वारा यहाँ प्रोसेशन के माध्यम से स्थापित होती है। बच्चे भी यहाँ आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मुख्य कार्यक्रम शाम को 5:30 बजे छतरी प्रांगण में भजन संध्या के माध्यम से यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और विशेष रूप से सभी धर्मगुरु के बीच में यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे और अपने श्रद्धा सुमन कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया को अर्पित करेंगे। वहीं पुण्यतिथि के मौके पर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने जहां भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो नामों को बुनाने के लिए ऐसा करती है, तो वहीं भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कहा है कि महापुरुषों, विकास पुरुषों पर किसी दल विशेष की बापोती नहीं होती। दरअसल यह पूरा विवाद तब से शुरू हुआ जब कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के पुत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए। इसी के साथ ही सिंधिया समर्थक नेताओं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा के साथ ही पुराने भाजपाई नेता, मंत्री भी माधवराव सिंधिया से जुड़े कार्यक्रमों से जोड़ने लगे, उसे बड़े लेवल पर मनाने लगे। यही कारण है कि कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी माधवराव सिंधिया के नाम को भुनाना चाहती है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इससे पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की भाजपा को याद क्यों नहीं आई। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महापुरुष और विकास पुरुष किसी दल विशेष के नहीं होते। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया ग्वालियर के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करते रहे। ऐसे में उनका सम्मान करने का हक किसी दल विशेष के पास नहीं है। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह व भाजपा प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा, देखिए, जहां तक माधवराव सिंधिया जी का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे
और मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल के तो वो एक तरह से गार्जियन थे, और मध्य प्रदेश के लिए भी जिस प्रकार की उन्होंने विकास की इमारत रची, वो मुझे लगता है कि आज भी विकास पुरुष के रूप में याद किए जाते हैं। हाँ, हालिया में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में चले गए हैं, तब से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकाएक जो है उनके प्रति उनका समर्पण बढ़ गया। लेकिन ठीक है, हम इसका भी स्वागत करते हैं, और हम बिल्कुल निश्चित रूप से, कांग्रेस तो देखिए सबको जोड़ने वाली बात करती है, कभी तोड़ने वाली बात नहीं करती। आइए जुड़िए, आपका भी स्वागत है। और जहां तक माधवराव सिंधिया जी का सवाल है, निश्चित रूप से कांग्रेस के एक स्टॉलवर्ड लीडर थे, बल्कि मैं कहूँगा स्टेट्समैन थे, और उसी रूप में आज भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। तो ये तो इवेंट ढूंढते हैं कि किस प्रकार से इवेंट मिले, क्योंकि धरातल पर जब आप विकास कार्य नहीं करोगे तो किस प्रकार से जनता का जो ध्यान है वो भटकाओगे। तो ध्यान भटकाने के लिए निरंतर ये लोग इवेंट करते रहते हैं। तो यदि माधवराव जी के नाम पर भी इवेंट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात का स्वागत करती है, क्योंकि वो महापुरुष थे और अंततः एक बहुत बड़े स्टेट्समैन और कांग्रेसमैन थे वो। कांग्रेस जो महापुरुषों और विकास पुरुषों पे अपना एकाधिकार रख के देना चाहती है, वह गलत है। महापुरुष, विकास पुरुष किसी दल विशेष के नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र के प्रति अपना जीवन समर्पित करके समस्त राष्ट्र के होते हैं। तो चाहे बाबा साहब अंबेडकर हों, चाहे महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, ये किसी दल विशेष की बपौती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाती रही है। महात्मा गांधी के राम राज्य का विचार हो, स्वच्छता समरसता का विचार हो, बाबा साहब अंबेडकर की सीखें हो, और श्रद्धेय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी का विकास का जो विचार है, जो उन्होंने नवीन ग्वालियर की परिकल्पना की थी, जो उन्होंने मध्य प्रदेश को एक समर्थ मध्य प्रदेश का सपना देखा था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साकार करेगा, और यही सच्ची शब्दों में उनकी श्रद्धांजलि।